क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? घुटनों पे एक सूजन बनी रहती है। थोड़ा दूर चलने पर ही आपके घुटनों में दर्द बढ़ने लगता है। सीढ़ियां चढ़ना या उतरना भी अब आपको मुश्किल सा लगता है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके घुटनों में एक सूजन बनी रहती है, एक स्टिफनेस बनी रहती है, एक भारीपन आप अपने घुटनों में महसूस करते हैं। और अगर आपकी कंडीशन यानी आपके घुटनों का दर्द की समस्या आपको पिछले 2-3 सालों से है तो आपके घुटनों में अब गैप कम होने की भी परेशानी आपको सामने आ रही होगी और आपको घुटनों में कट कट की आवाज भी आती होगी। तो आज जो एक्सरसाइजेस हम करेंगे वो सारी एक्सरसाइजेस आपके घुटनों में एक नई जान फूंक देने वाली एक्सरसाइजेस हैं, बेहद इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। तो इनको ध्यान से समझिए और इनके साथ दो काम करिए। पहला, आप इन एक्सरसाइजेस को कम से कम 15 से 20 दिन जरूर करें। और दूसरा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन एक्सरसाइजेस को करके कितना आराम मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। दोस्तों, आज जो घुटने के दर्द की एक्सरसाइजेस हम करेंगे, ये एक्सरसाइजेस आपको चाहे घुटने में दर्द हो, घुटने में कटकट की आवाज आती हो, घुटने का गैप कम हो गया हो, आपको सीढ़ियां चढ़ने उतरने की समस्या हो रही हो, या आपके घुटनों में अकड़न बनी रहती हो, एक भारीपन बना रहता हो, घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा हो, और चाहे वो कंडीशन आपके 2-3 साल से हो या अभी हाल ही में आपको ये समस्या शुरू हुई हो, ये सब में बहुत इफेक्टिव हैं। इन एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए और हमारे साथ इन एक्सरसाइजेस को करिए। और ये एक्सरसाइज करके आप हमें कमेंट भी बताइए, क्योंकि आपके और मेरे बीच की दूरी सिर्फ एक कमेंट की दूरी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी समस्या से, जिसके बारे में आप किसी कंडीशन से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज की वीडियो लाऊं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए उसके लिए भी एक वीडियो बना के हम अपने चैनल पे जल्द से जल्द अपलोड करें, जिससे आप अपनी उस समस्या में पा सकें राहत। तो चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइजेस को और समझते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज कैसे करनी है और कितनी कितनी ये एक्सरसाइज हमें करनी होगी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के लिए हमें एक टॉवेल का रोल ले लेना है। पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको आपके घुटनों की सिकाई करनी है। आप इसको चाहे तो गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं, या आप गुनगुने पानी लीजिए, मतलब जितना आप बर्दाश्त कर सकें सिर्फ उतना गर्म पानी लीजिए, और उसमें थोड़ा सा लाहौरी नमक, या जिसको हम सेंधा नमक भी कहते हैं, जो हमारे व्रत में या फास्ट में हम लोग यूज करते हैं, वो वाला नमक का आधे से भी कम चम्मच आप अपना उस पानी में मिला लीजिए। यानी एक बकेट पानी ले लिया, एक बाल्टी जितना पानी ले लिया, और उसके अंदर आधे से भी कम छोटा चम्मच, यानी बहुत जरा सी मात्रा में आपको वो लाहौरी नमक या आपका सेंधा नमक उसमें डाल देना है। और वो पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और उसके बाद आप अपने दोनों घुटनों की सिकाई करेंगे। कैसे करेंगे कि बाल्टी में पानी ले लेंगे, फिर उस पानी को धीरे धीरे आप अपने घुटने पे डालते जाएंगे। ये सिकाई कम से कम 10 से 15 मिनट अपने घुटने की कर लीजिए। उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को आप करिए। एक्सरसाइज सारी सुबह और शाम ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और पहली एक्सरसाइज को समझते हैं ध्यान से। हो सकता है ये एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताई हो, पर ये बेहद इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जो हर कंडीशन में काम करती हैं। इसलिए आज जो एक्सरसाइज हम बताएंगे वो उस कंडीशंस के लिए हैं जो आप, चाहे आपको मैंने कहा ना घुटने में दर्द हो, आपके घुटनों में अकड़न बनी हुई हो, आपको चलने की समस्या हो रही हो, या कटकट की आवाज आ रही हो, ये सब में बेहद इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। तो इनको ध्यान से समझिएगा। टॉवेल का रोल ले लेंगे और इसे आप लगाएंगे अपने पैर के नीचे, यानी आपका एंकल फ्री रहना चाहिए। एंकल से थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाएंगे और अब अपने पंजे को नीचे की तरफ दबाएंगे और फिर ऊपर खींचेंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे, फिर वापस नीचे लेकर आएंगे, फिर वापस इसको ऊपर खींचेंगे। आप चाहें तो इसे होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको होल्ड करने में समस्या हो रही हो तो अभी आप स्टार्टिंग में इसको धीरे धीरे चला सकते हैं, जितनी आराम आराम से चला लीजिए। और होल्ड करना है तो इसको पूरा ऊपर खींचिए, 1 2 3 4 5, और नीचे लेकर आइए, फिर पूरा नीचे लेकर जाइए, फिर दोबारा इसको ऊपर खींचिए, 1 2 3 4 5, और फिर पूरा नीचे लेकर आइए। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों की करनी है और इनके 20 से 25 रिपीटेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो 20-25 रिपीटेशन सुबह करिए, 20-25 रिपीटेशन शाम करिए। ये आपकी पूरे इस मसल्स के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जब आपको घुटनों के दर्द की समस्या होती है तो धीरे धीरे आपका चलने में भी आपको जब समस्या आती है तो आपकी ये सारा दर्द आपको महसूस होने लगता है पैर में नीचे की तरफ। तो ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं ये एक बहुत इफेक्टिव मूवमेंट है। इसका बिल्कुल ध्यान से करिए। सबसे पहले एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से समझिए और पूरा इसके 20 से 25 बार आप इसको पूरा पूरा मूवमेंट करेंगे। या मैं करके दिखा रहा हूं, अब आप देख लीजिए कि आप खुद कैसे करेंगे। पूरा खींचिए, पूरा नीचे लाइए, पूरा खींचिए, पूरा नीचे लेकर आइए। दोनों पैरों से करनी है। जब एक से 20-25 हो जाए तो दूसरे से 20-25 करेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज में
टॉवेल रोल जहां हमने लगाया था वो यहीं लगा रहेगा, इसको नहीं हटाना है। और अब आप अपने पूरे पैर के पंजे का एक रोटेशन लेंगे, पूरा एक रोटेशन लेंगे। आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ देख सकते हैं, पूरा एक रोटेशन आपको लेना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी समस्या हो इसको करने में, पर धीरे धीरे ये आदत में आएगा तो ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है। और मैंने आपसे कहा ये कम से कम 15 से 20 दिन आपको, अगर अभी आपको स्टार्टिंग ही हुई है घुटने के दर्द की, तो 15 से 20 दिन। और अगर समस्या पुरानी है तो आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। आप इसको करेंगे कम से कम 15 से 20 दिन। अब ऐसा ना हो कि आप मुझे 10 दिन के बाद ही कमेंट करके ये बताएं कि मुझे आराम नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होगा। 10 दिन में आपको आराम तो मिलने लगेगा, पर उतना नहीं मिलेगा जो हमें चाहते हैं। जो समस्या आपको है उसके लिए कम से कम आपको 15 से 20 दिन का समय तो देना ही पड़ेगा। 20 दिन के बाद आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि आपको कितना असर है एक्सरसाइजेस का, और आपको चलने में कितनी आसानी होने लगी है, उठने बैठने में कितनी आसानी होने लगी है। अब जब ये 15 से 20 रिपीटेशन आप इस साइड से कर लें तो 15 से 20 रिपीटेशन आप दूसरी तरफ से करेंगे, यानी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ आपको आपका एंकल को पूरा रोटेट करना है। आपको अपने पूरे पंजे को घुमाना है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। 15 से 20 बार आप क्लॉकवाइज और 15 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज आप जब एक पैर से करेंगे उसके बाद आप दूसरे पैर से करेंगे। अब जो तीसरी एक्सरसाइज हम समझेंगे उसमें आप ये टॉवेल रोल यहां से हटा लेंगे और इसको आप अपने घुटने के नीचे लगा लेंगे। ठीक है, ये क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस हैं, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। आपने बहुत वीडियोस में देखी भी होगी और हो सकता है करी भी हो, पर इनको बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब इसमें आपको करना यह है कि आपका एंकल अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, कमर अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी और अपर बॉडी का कोई यूज नहीं करेंगे। आप अपने दोनों हाथ बांध लीजिए। आपके अपर बॉडी का कोई यूज नहीं है, आपको सारी ताकत अपने घुटने से लगानी है। इस रोल को नीचे की तरफ दबाना है, दबाइए, होल्ड करिए 1 2 3 4 5 और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर दोबारा दबाइए 1 2 3 4 5 और फिर छोड़ दीजिए। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 और छोड़ दिए। ये एक्सरसाइज भी आपको दोनों पैरों की करनी है। 20 से 25 बार आप एक पैर से करेंगे, 20 से 25 बार आप दूसरे पैर से करेंगे। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है, इसको बिल्कुल सही तरीके से करिएगा। करने का तरीका यही है कि आपको सारी ताकत अपनी थाइस की और घुटने की ही लगानी, यानी इस हिस्से की ताकत आएगी, कमर से ऊपर के हिस्से की हम ताकत नहीं लगाएंगे। अगर आप जमीन पे बैठ के कहीं कर रहे हैं तो आप पीछे बैक सपोर्ट लीजिए, दीवार का सहारा लीजिए, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी पे यानी स्पाइन पर भी किसी तरह का कोई लोड ना आए। सारी ताकत आप अपने पैरों पर ही लगा पाएंगे। अब इस एक्सरसाइज में आपको आपका वो टॉवेल का रोल जो आपने घुटने के नीचे लगा रखा था उसको निकाल लेना है। और अब आप अपने एक पैर को धीरे धीरे मोड़ेंगे, जिसमें आपके दर्द है जितना आपसे मुड़ सकता है उतना ही मोड़ेंगे, और टॉवेल के रोल को अपने हाथों से घुटने के बीच में लगा लेंगे। और फिर दोनों हाथों से आप अपने पैर को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। जितना आप मोड़ सकते हैं उतना इसको खींचिए, जितना आप मोड़ सकते हैं। धीरे धीरे मूवमेंट करिए, आगे लाइए, पीछे लेके जाइए, जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना करिए। धीरे धीरे जब आपकी रेंज बढ़ने लगेगी आप इसको ज्यादा मोड़ पाएंगे। स्टार्टिंग में 4-5 दिन तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे इसको मूव करना है। उसके बाद आप इसको चाहेंगे तो 5-6 दिन के बाद आप अपने पैर को जहां तक मोड़ के रोक सकते हैं वहां तक रोकिए, पैर को मूव करिए 5-6 बार। आप स्टार्टिंग में 5 से 6 दिन आप इसको इसी तरह से मूव कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं सिर्फ उतना ही आपको मोड़ना है। तो ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती दूसरा आपका पैर मोड़ रहा है और आपको दर्द से आप चीख रहे हैं। यहाँ चीखने वाला काम ही नहीं है। आपको अपने आप जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं सिर्फ उतना इसमें करिए, और आपको इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत जल्द भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसान थी ये सारी एक्सरसाइजेस। इनको नियम से करिए, कब सुबह और शाम करिए, बताई गई गिनती के अनुसार करिए, और इनको कम से कम 15 से 20 दिन आप इसको नियम से करिए। आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है एक्सरसाइज में तो दोबारा जाकर एक्सरसाइज को देखिए, पर गलत एक्सरसाइज करने से बचिएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं सिर्फ एक कमेंट की दूरी पे हूं आपसे। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये तो आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा ही। एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे कल एक और नई वीडियो में एक और नए हेल्थ कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। धन्यवाद।